ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। वन्दो ज्ञानानन्दकं नेमिचन्द गुणकं माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिनं दोषदहन गुणगहन घन हरि करि हरिहर स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवन् जगनायक जयवन्। अपनी चर्चा यहाँ पर कर्णान योग के प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमारी चर्चा चली थी कि जीव के असाधारण भाव कितने होते हैं और कौन कौन से। जीव के असाधारण भाव कितने होते हैं और कौन कौन से। हाँ, अदिति बताइए। जीव के असाधारण भाव 5 प्रकार के होते हैं। औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? औपशमिक भाव किसे कहते हैं? चलो श्रेया बताइए। औपशमिक भाव निषेधात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के मोहिनी कर्म के अंतःकरण रूप उपशम के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले शुद्ध भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। अपनी भाषा में कहो तो निशुद्धात्मा के सन्मुख पुरुषार्थी जीव की जो 7 प्रकृतियाँ, 5, 6 और 7 प्रकृतियों का जो उपशम के लिए के उपशम के निमित्त में जो परिणाम होते हैं, अर्थात उन कर्म प्रकृतियों को दबाने के लिए जो परिणाम होते हैं उसको औपशमिक भाव कहते हैं ना। छायिक भाव किसे कहते हैं? हाँ बताइए देशना, छायिक भाव किसे कहते हैं? निशुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के कर्मशय के समय में होने वाले एवं भविष्य में अनंत काल पर्यंत रहने वाले शुद्ध भावों को छायिक भाव कहते हैं। मतलब जिस टाइम पे जीव के उसके कर्मशय होते हैं उस टाइम पे जो उसके शुद्ध भाव होते हैं और जो भविष्य में अनंत काल पर्यंत जो शुद्ध भाव रहते हैं उसे छायिक भाव कहते हैं। क्योंकि छायिक भाव एक बार प्रकट होने पर कैसा होता है, उसका अभाव होता नहीं है। बिल्कुल। छायोपशमिक भाव किसे कहते हैं? हाँ अंकिता बताइए। ये जो भाव कर्मों के क्षयोपशम के समय में अर्थात निमित्त में होने वाले जीव के भावों को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। हाँ बिल्कुल। पारिणामिक भाव, औदयिक भाव किसे कहते हैं अनुज्ञा? दीदी कर्मोदय के समय अर्थात निमित्त में होने वाले जीव के भाव है ना, उन्हें औदारिक भाव कहते हैं। सही बोला आपने। औदारिक और औदयिक दोनों में अंतर है क्या? हाँ। क्या अंतर है? औदायिक और औदारिक दोनों में क्या अंतर है? औदायिक भाव होता है हाँ, और औदारिक शरीर होता है। हाँ बराबर, बिल्कुल। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? यदि पूर्णतः कर्म निरपेक्ष अर्थात कर्म के उपशम, क्षयोपशम और उदय से निरपेक्ष जीव के परिणामों को पारिणामिक भाव कहते हैं। हाँ। और जो पारिणामिक भाव होता है वह सबका स्वभाव होता है। हाँ, पारिणामिक भाव सभी द्रव्य पारिणामिक भाव स्वरूप हैं, बिल्कुल ना। अच्छा, हम ये 5 भाव में हमने आपको बात बताई थी कि औपशमिक भाव के बिना 5 एक जन 5 बताओ। चलो बताओ, राजी बताइए।
दीदी औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं। बहुत बढ़िया। छायिक भाव के बिना कोई अरिहंत सिद्ध नहीं। हाँ। फिर शायोपशमिक भाव के बिना कोई जीव छद्मस्त नहीं। फिर औदैक भाव के बिना कोई जीव संसारी नहीं। हाँ। और पारिणामिक के भाव के बिना कोई जीव द्रव्य नहीं। कोई जीव नहीं, कोई द्रव्य नहीं, कोई द्रव्य नहीं है ना, जीव लिखा हो तो कहते हैं। अच्छा, विसंयोजना किसे कहते हैं? विसंयोजना किसे कहते हैं? विसंयोजना किसे कहते हैं? हाँ, अणिमा बताइए। अनंतानुबंध चतुष्क के अप्रत्याख्यानावरण आदि 12 कषाय और हास्य आदि 9 कषाय कर्म रूप परिणमित होने को विसंयोजना कहते हैं। अच्छा, इसको आप हाँ, इसका जो अर्थ है मतलब विसंयोजना अर्थात परिवर्तन। आप हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। अनंतानु चतुष्क के अप्रत्याख्यान आदि, अनंतानुबंधी अचतुष्क अप्रत्याख्यान में, अप्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान का कैसा है? संजुलन में, बिल्कुल हाँ। और फिर 9 कषायों में जो परिणमन होता है उसको विसंयोजना कहते हैं। अच्छा, द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? एक बार हुआ फिर छूट गया फिर दोबारा हो गया, उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त। हाँ, फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? हाँ बताइए, पलक बताइए। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की छायोपशमिक सम्यक्त्व के अनंतर श्रेणी चढ़ने के लिए जो औपशमिक सम्यक्त्व होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। अच्छा, आप अपनी भाषा में समझाइए कि आप इससे क्या समझें कि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं? जैसे सप्तम गुण स्थान में श्रेणी चढ़ने के कार्य में वहाँ औपशमिक सम्यक्त करना होता है, वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। हाँ, क्योंकि जिसको पहले छायोपशमिक सम्यक्त अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिसको पहले छायोपशमिक सम्यक्त था बेटा, अब उसको कैसा श्रेणी चढ़ना है? 8वें गुणस्थान में अपूर्व करण में उसको श्रेणी चढ़ना है, लेकिन उस छायोपशमिक सम्यक्त में चलमल अघाड़ दोष होते हैं, इसलिए उन परिणामों से वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। तो वहाँ पर क्या करता है? वह औपशमिक सम्यक्त करता है और 5, 6, 7 प्रकृतियों को कैसा है? दबाता है। और जब वो औपशमिक सम्यक्त करता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, मतलब मिथ्यात्व के अभाव के लिए जो प्रकट हुआ वो प्रथमोपशम होता है। हाँ। जो द्वितीयोपशम होता है वो श्रेणी चढ़ने के काल में ही होता है। हाँ, और प्रथमोपशम 4थे गुण स्थान में होता है, और द्वितीयोपशम 7वें गुण स्थान में हाँ, जो श्रेणी चढ़ने के काल में सप्तम गुण स्थान में छयोपशम सम्यक्त उसके अनंतर, मतलब श्रेणी चढ़ने के पहले के काल में, अनंतर मतलब पहले के काल में। समझ में आया आपको? द्वितीयोपशम सम्यक्त और प्रथमोपशम सम्यक्त में क्या अंतर पाया जाता है? प्रथमोपशम सम्यक्त में जब मिथ्यात्व से सम्यक्त में आता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं, और द्वितीयोपशम सम्यक्त में सम्यक दृष्टि तो रहता है लेकिन श्रेणी चढ़ने के काल में वो उन छायोपशमिक सम्यक्त से श्रेणी नहीं चढ़ सकता, इसलिए फिर से औपशमिक सम्यक्त करता है, उसको बोलते द्वितीयोपशम। क्यों कहा देशना? पहले यहाँ कर चुका था ना, अब डबल से किया। द्वितीयोपशम क्यों किया? पहले तो यहाँ कर चुका था, मिथ्यात्व से सम्यक्त में आया तब प्रथमोपशम सम्यक्त तो हो गया ना, वो कर चुका था, फिर द्वितीयोपशम नाम क्यों दिया? 7वें से 8वें के लिए श्रेणी चढ़ने। हाँ, फिर डबल से फिर कैसा है वो सम्यक्त तो करता है, तो उसको कैसा है, मतलब दोबारा वो औपशमिक सम्यक्त करता है, उसको क्या कहते हैं? द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी, अब अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये निमित्त की चर्चा भी अपनी हो चुकी थी। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं, यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी थी कि निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं। जब कैसा है उपादान स्वयं वो सनफ्लावर स्वयं अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो वो सन उसको कैसा है? निमित्त होता है। देखो, सन उसको डायरेक्शन चेंज नहीं कराता, वो सनफ्लावर को वो सन कैसा होता है? डायरेक्शन चेंज नहीं कराता है। उस सन वो फ्लावर में स्वयं योग्यता, क्या शब्द लिखा है? उपादान। उपादान का अर्थ क्या हुआ है? निज शक्ति।
उपादान का अर्थ क्या होता है? निशक्ति। तो ऐसा वह स्वतः ही जब कार्य रूप परिणमित होता है, स्वतः ही डायरेक्शन चेंज करता है, तब भाव रूप या अभाव रूप, बिल्कुल देखो है ना, निमित्त कैसे होते? भाव रूप भी होते, अभाव रूप भी होते। कैसे? जैसे सच्चे देव सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान वो भाव रूप निमित्त है। और अभाव, हाँ, अभाव रूप निमित्त किसे कहते हैं? कुगुरु, कुदेव आदि को पूजना वो बंद कर देता है ना। तत्व अतत्व का श्रद्धान उसका अभाव हो जाता है, उसका नाम है अभाव रूप निमित्त। भाव, जैसे हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसमें सच्चे देव सास गुरु का निमित्त वो भाव रूप निमित्त है। और अभाव रूप निमित्त किसको कहते हैं? अब हमने कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का कैसा है सेवन बंद कर दिया, उसका अभाव हो जाता है, तो वो क्या हुआ? अभाव रूप निमित्त। समझ गए? एक भाव रूप निमित्त होता है और एक अभाव रूप निमित्त होता है। अब आगे कहते हैं, जैसे सिंह को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए, वो भाव रूप निमित्त है। और इधर मिथ्यात्व चला गया है, वो कैसा है? अभाव रूप निमित्त हुआ है ना। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं, अब मेरा क्वेश्चन नंबर है 78। अब आवली किसे कहते हैं? अब थोड़े संख्याओं के कैसे प्रश्न आए, ये आवली किसे कहते हैं? जघन्य युक्त असंख्या समय समूह को आवली कहते हैं। स्थूल माप आवली तो जैसे एक पलक झपके है ना, उसमें कैसे हैं? एक पलक झपके ना, मतलब असंख्या समयों की एक आवली होती है। अपनी भाषा में हम कहें तो असंख्या समयों की एक आवली, एक पलक झपके उसमें कैसा है? एक आवली। तो ऐसे असंख्या समयों की आवली कोई काउंट नहीं कर सकता। हम दिन भर में कितनी बार पलक झपकाते हैं, काउंट कर सकता है? वो काउंट नहीं कर सकते, वो संख्यात नहीं है, वो असंख्यात है कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। सिर में कितने बाल हैं है ना, अब आज गिने और कल दूसरे खिर गए और परसों दूसरे नए आ गए, तो कौन काउंटिंग करे, है ना। तो इस प्रकार कहते आवली, आवली किसे कहते हैं? आप अपनी भाषा में लिखो तो असंख्या समयों की एक आवली होती है ना। अब समय किसे कहते हैं? एक आकाश के प्रदेश के निकटवर्ती अन्य आकाश के प्रदेश पर्यंत मंद गति से गमन करते हुए परमाणु के गमन काल को समय कहते हैं। देखो एक समय की कोई कम कीमत नहीं है। एक समय में ही जीव यहाँ से मध्य लोक से सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है। एक समय में है ना अनंत कर्म परमाणु को बांधता है, एक समय में ही अनंत कर्म परमाणु को गिराता है। तो एक समय की कोई सी कीमत कैसी है? कोई कम नहीं है। तो एक समय की कीमत अपने ना, तो एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो, भजनों में भी आता है ना कि तू एक समय की कमाई अनंत काल खाएगो, और एक समय आत्मा से उन्मुख हुआ तो अनंत काल गवाएगो। अपना अनंत काल कैसा है तो समाप्त कर देगा। तो एक समय की भी कोई कम कीमत नहीं होती है, बिल्कुल। तो अगर अपन इसमें है ना तो कहते और भी कहते ना, तो एक समय भी जी भगवान बनकर जी, तो स्वयं भगवान है और भगवान बनकर जी। तो एक समय की कीमत यहाँ बताते। अपने को कीमत कब लगती है? हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं है ना, और अभी किसी ने कहा बस अभी 2 मिनट पहले है ना तुमने वो ट्रेन को अपने सामने जाते हुए देख रहे हैं ना। आप स्टेशन पर पहुँचे और बोले अभी 2-3 मिनट पहले ट्रेन निकल गई, तब आपको वैल्यू आती है कि वो 2-3 मिनट की कितनी कीमत है ना। वैसे हमें कोई कीमत आती नहीं है, तो कितनी कीमत है। इसलिए बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना। टाइम इज मनी है ना। जिसने टाइम गंवाया है बिल्कुल है ना, तो समझो उसने मनी गंवा दी है। इसे टाइम इज मनी, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल हर काम टाइम टेबल से करने की आदत डालो, तो लाइफ में सक्सेस हुए बिना रहोगे नहीं।
नहीं तो क्या होगा, जब आप टाइम की वैल्यू करोगे ना, हाँ, तो क्या है ना, हाँ, तो वो कैसा है, टाइम की कीमत करोगे तो टाइम आपको कीमती बना देगा। ये कोई एक थॉट भी लिखा है कि जो समय की कीमत करता है उसे समय कीमती बना देता है। बस जो समय की कीमत करेगा वो समय उसको कैसा है, कीमती बना देगा। आप जो भी लोग लाइफ में सक्सेस हुए हैं ना, तो उनका एकमात्र कारण, वो तो एक कारण में अनेक कारण होते हैं, लेकिन एकमात्र मतलब कारण अपन बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते कि एक समय भी, तो अगर अपन इसको परिभाषा के रूप में अपन अपनी भाषा में कहे ना, तो गुरुदेव श्री तो कहते थे, आँख की पलक झपके उसमें असंख्यात समय निकल गए हैं। और एक पान की गड्डी का मैं उदाहरण देती हूँ, है ना, ये तो अपनी भाषा में उदाहरण है, लेकिन आगम में उस समय की परिभाषा क्या बताइए, आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गति से एक परमाणु गमन करता है, उसमें जितना समय लगता है उसको बोलते हैं एक समय कहते हैं, है ना। समझ में आ गया आपको एक समय। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहते हैं। तो यह व्यवहार काल की सबसे छोटी इकाई है, यह व्यवहार काल की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल। अब कहते प्रदेश किसे कहते हैं, एक समय में अनंत कर्म परमाणु बांध लेता है और एक समय में आत्मा के सन्मुख होता है ना, तो अनंत कर्म परमाणु का क्षय कर देता है ना। इसलिए समय की बहुत कीमत करना आप के लिए मैंने एक बार लिया था ना, टाइम मैनेजमेंट, है ना, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए विषय लिया था ना, तो वो कैसा है, विचार करना उसका। अब यहाँ एक कहते प्रदेश किसे कहते हैं, एक परमाणु। देखो प्रदेश ना, आत्मा के भी प्रदेश होते हैं, है ना, और आकाश के भी प्रदेश होते हैं। इसमें क्या ना, आकाश के भी प्रदेश होते हैं और आत्मा के भी प्रदेश होते हैं। क्या अंतर रहता है श्रेया दोनों में? बराबर। आत्मा के प्रदेश होते हैं वो चेतन होते हैं, और आकाश के जो प्रदेश होते हैं वो कैसे होते हैं, अचेतन होते हैं। प्रदेश शब्द दोनों के लिए आएगा, बिल्कुल, है ना। या असंख्यात प्रदेशी आत्मा, उसके लिए भी कैसा है, ये प्रदेश शब्द आता है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि प्रदेश किसे कहते हैं, एक परमाणु से व्याप्त आकाश क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। हमने यहाँ पर एक डॉट लगाया, मतलब समझो एक बालू रेत का एक कण मैंने यहाँ पर रखा, है ना, और अब उसने कितनी स्पेस घेरी, जैसे आप अभी अनुज्ञा बैठे हो, आपने कितनी स्पेस ली है ना। सब अपने हेल्थ के हिसाब से सबकी स्पेस कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं, वह परमाणु ने, है ना, एक छोटे पुद्गल परमाणु ने, है ना, अर्थात हम समझे एक राई का दाना छोटा वाला अपने यहाँ पर रखा, तो उसने कितनी स्पेस घेरी, वो जितनी स्पेस घेरी उसको बोलते प्रदेश। वो राई का तो बहुत बड़ा है, क्योंकि परमाणु तो चक्षु इंद्रिय का विषय है ही नहीं, तो दिखाई नहीं देता। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया है कि एक राई को अपन यहाँ रखें, एक छोटी सी राई यहाँ पर रखें, वो जितनी स्पेस घेरती है उसको बोलते हैं आकाश। इसलिए आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व कहाँ है ना, कि आकाश द्रव्य कैसा है, अवगाहन देता है, सबको कैसा है, स्थान देता है, जगह देता है, बिल्कुल। अब कहते हैं कि एक परमाणु में व्याप्त आकाश क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। जितना क्षेत्र हुआ है, ये क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सबसे छोटी इकाई है ना, वो याद करना चारों की, बिल्कुल। हाँ, अब आगे कहते हैं कि एक प्रदेश में अनंत परमाणु को अवगाहन देने की शक्ति, एक प्रदेश में, वो एक प्रदेश है ना, जैसे हमने यहाँ रखा ना एक प्रदेश, उसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं को स्थान देने की शक्ति होती। बोले कैसे हो सकता है, जैसे अपने पास 5 मीटर की साड़ी हो, है ना, और इतने से बैग में हम रख लेते ना, हमको 5 मीटर की आवश्यकता होती है, नहीं होती ना, हम उसको इतने से बैग में कैसे हैं रख लेते हैं। उसी प्रकार एक प्रदेश में अनंत परमाणु कैसे व्याप्त होते हैं, ये ऐसे ही व्याप्त होते हैं, क्योंकि उसमें अवगाहन देने की शक्ति है, इसलिए उसमें कैसे हैं, व्याप्त हो जाते हैं। तो एक परमाणु में व्याप्त आकाश क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। एक प्रदेश में अनंत परमाणुओं को अवगाहन देने की शक्ति होती है।
वो एक ढाका का सिल्क पहले आता था, है ना, वो कहते थे कि इतना मतलब सॉफ्ट होता था कि अंगूठी में से निकल जाए, है ना। अगर 5 मीटर की साड़ी ना तो ऐसा अंगूठी में मतलब इतना, जैसे अपना वो होता है ना कोई सॉफ्ट चीज़ होती ना, स्पंज वगैरह होता है, तो कैसा हो उसमें ऐसी शक्ति होती ना कि वो कम स्पेस से भी कैसा है निकल सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि एक परमाणु में अनंत परमाणु को अवगाहन देने की कैसी है शक्ति होती है। अब देखते हैं ना, ये सोलर कुकर होते ना, सोलर कुकर पहले तो मैं यूज़ करती थी जयपुर में। तो वो सोलर कुकर में क्या रहता है इतना सारा, लेकिन सारी किरणों को कैप्चर कर लेता है और सारी हीट उसमें आ जाती है और उससे कैसा है भोजन पक जाता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि एक परमाणु में आकाश क्षेत्र के प्रदेश और एक प्रदेश में अनंत परमाणु को कैसी है अवगाहन देने की शक्ति होती है, बिल्कुल। इतना बड़ा स्पंज और मुट्ठी में हम ऐसा बंद कर लेते हैं उसको। अब कहते हैं अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं। ये शब्द तो बहुत आता है, अंतर्मुहूर्त शब्द तो कैसा है बहुत आता है। भरत जी ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, है ना, तो अंतर्मुहूर्त आता है। अब देखो ये अंतर्मुहूर्त है ना, 48 समय से एक समय कम भिन्न मुहूर्त और उससे एक समय कम अंतर्मुहूर्त। अपनी भाषा में ये परिभाषा याद रख लेना कि अंतर्मुहूर्त किसे था। 48 मिनट से एक समय कम वो भिन्न मुहूर्त और उससे एक समय कम को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। अब आगे कहते हैं देखो, है ना, और उस अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद हैं। वो कैसे हैं, अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद पाए जाते हैं। मुहूर्त में से एक समय शेष काल, मतलब 48 मिनट का कैसा होता है एक मुहूर्त होता है और उससे भी एक समय कम शेष काल प्रमाण को भिन्न मुहूर्त कहते हैं और भिन्न मुहूर्त से भी एक समय कम शेष काल प्रमाण को अंतर मुहूर्त कहते हैं। यह उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। 48 मिनट से ना हम अंतर मुहूर्त के भी भेद करेंगे कि उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो ये कैसे है, उत्तम जो 48 मिनट को जो बताया है ना, वो उत्तम कैसा है अंतर मुहूर्त कहा है। तो जो मुहूर्त के समीप हो उसे भी अंतर मुहूर्त कहते हैं, बिल्कुल, है ना। और देखो इसके भी बहुत भेद है ना। देखो एक श्वास में अपने यहाँ लिखा है ना, एक श्वास में 8-10 बार बार भी छड़ाला में भी कैसा है आता है ना, बिल्कुल। तीर्थंकर जब बालक होता है ना, बालक तीर्थंकर तत्काल जन्मा हुआ और अंतर मुहूर्त के अंदर ही वो सच्ची इंद्राणी उसको उठा के ले जाती है, सुमेरु पर्वत पर ले जाती है। अंतर मुहूर्त के अंदर ही कैसा है वो सच्ची इंद्राणी उसको ले जाती है, बिल्कुल। और कैसे 1000 शस्त्रों से कैसा है उसका अभिषेक करते हैं। तो अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं, मुहूर्त। मुहूर्त में से एक समय कम शेष काल प्रमाण को भिन्न मुहूर्त कहते हैं। उससे भिन्न मुहूर्त में से एक समय शेष काल को कैसा है प्रमाण को अंतर मुहूर्त कहते हैं। यह उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहा जाता है, बिल्कुल। अब मुहूर्त के जो समीप हो उसे भी क्या कहते हैं, अंतर मुहूर्त कहते हैं। अब कहते हैं आवली से अधिक। आवली किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, असंख्यात समयों की एक आवली होती है। तो आवली से अधिक और मुहूर्त से कम काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। आवली से अधिक और मुहूर्त से कम काल को कैसा है अंतर मुहूर्त कहते हैं। या असंख्यात समयों की एक आवली होती है। अब कहते हैं यहाँ पर एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त का समय कितना हुआ 40 मिनट है। तो एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास, मतलब है ना एक मुहूर्त में, एक 48 मिनट में जीव कितने बार श्वास लेता है, तो कैसा है 3773 बार कैसा है ये श्वास लेता है ना। देखो 48 मिनट में 48 मिनट होते ना, एक बार श्वास लेने में 2.5 लाख सूक्ष्म जीवों का घात होता है।
जो ठसाठस यहाँ पर सूक्ष्म जीव भरे हैं ना, उसमें एक बार एक मुहूर्त में मतलब 48 मिनट में 3773 श्वासोश्वास होते हैं ना, और उसमें एक श्वास में 2.5 लाख जीवों का मरण होता है। हम ऐसा करते ना, श्वास लेते ना, तो यहाँ जितने भी सूक्ष्म जीव है ना, तो उसका कैसा है, ऐसा आगम प्रमाण आया हुआ है। अब कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सबसे छोटी इकाई बताइए। द्रव्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, और काल की सबसे छोटी इकाई क्या है, और भाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। बहुत बढ़िया। प्रदेश, एक समय, बहुत बढ़िया, जिसका दूसरा विभाग हो सकता नहीं है, इसे अविभागी कैसी है, प्रतिच्छेद है। अब कहते हैं कि एक श्वासोश्वास में असंख्यात आवलियाँ होती है, और एक आवली प्लस एक समय, यह जघन्य अंतर्मुहूर्त होता है ना। एक समय में कैसी असंख्यात आवलियाँ होती है, तो कैसा है, एक आवली प्लस एक समय, वो जघन्य अंतर्मुहूर्त कहलाता है। यहाँ ये कहते हैं कि देखो एक निमेष, या आपके इसमें निमेष नहीं आया है, लेकिन आप ये भी एक प्रमाण है, लिख लो निमेष। जैसे आया ना, आवली आया है, सागर आया है, ऐसे निमेष भी बेटा मान ये अपना माप का साधन है। खुली आँख से बंद होने में, खुली आँख से बंद होने में जो समय लगता है, उसे निमेष कहते हैं। समय भी कैसा है, असंख्या, जैसे आवली होती ना असंख्या समयों के, ऐसे निमेष भी कैसा होता है, असंख्या समयों का एक निमेष होता है। बिल्कुल, उसमें भी हम उत्तम मध्यम जघन लगा लें, है ना। अब आगे कहते मुहूर्त किसे कहते हैं। हम भाई मुहूर्त निकालो, अच्छा मुहूर्त निकालो। अपन तो यात्रा में गए, अपन ने तो मुहूर्त निकाला ही नहीं। इन लोग बाग मुहूर्त निकालते हैं, अपन ने तो निकाला ही नहीं मुहूर्त राजी। हाँ, तो भी अपनी तो यात्रा सब अच्छी रही, है ना। तो यहाँ कहते हैं मुहूर्त किसे कहते हैं। तो देखो 3773 श्वासोश्वास होते हैं एक मुहूर्त में। एक मुहूर्त में कितने श्वासोश्वास होते हैं अदिति? 3773 कैसे हैं, होते हैं। बिल्कुल। अब कहते हैं मुहूर्त किसे कहते हैं। 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट को मुहूर्त कहते हैं। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट को मुहूर्त कहते हैं। बिल्कुल, अपने भजनों में भी नहीं आता, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, प्रभु की प्रभुता देख तुम बाहर ना भरमाओ। तो यहाँ भी ये कहते हैं कि मुहूर्त मतलब 2 घड़ी, एक 48 मिनट के लिए ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान को ज्ञान में प्रतिष्ठित कर दो तो केवल ज्ञान हमसे ले जाना। आचार्य अपने को इतनी गारंटी देते हैं कि 48 मिनट के लिए तो अपने ज्ञान को ज्ञान मतलब अंतर मुहूर्त के लिए ज्ञान को ज्ञान में प्रतिष्ठित कर ले, तो फिर कैसा केवल ज्ञान हमसे ले जाना। किसने किया था? भरत जी ने किया था। अंतर मुहूर्त में ही कैसा है केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि हो गया ना, मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट का कैसा एक मुहूर्त होता है, और एक मुहूर्त में 3773 श्वासोश्वास होते हैं। अब कहते हैं पूर्व किसे कहते हैं? पूर्व किसे कहते हैं? आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ जो हमारे थे ना, उनकी कितनी उम्र थी? 84 लाख, है ना। 84 लाख पूर्व की आयु थी। 84। हाँ 84, 84 लाख हजार, 84 लाख हजार पूर्व की उनकी आयु थी। तो 83 लाख पूर्व तक तो बेटा राज करते रहे, सारा राज भार देखते रहे, और उसमें फिर कैसे ये 48 है ना,
आयु बस उनकी उतनी थी। देखो एक पूर्व में कितने होते हैं, 70,56,56,000 करोड़ वर्ष काल को पूर्व कहते हैं। क्या कहा, 70,56,000 करोड़ वर्ष को एक पूर्व कहते हैं। बिल्कुल, अपनी तो ये सब अलौकिक गणित बोलते हैं बेटा, इसको है ना, इसको क्या बोलते हैं, अलौकिक गणित बोलते हैं। तो ये कैसे अलौकिक गणित में आता है, अपने लौकिक गणित में तो कैसा है, ऐसी गणनाएं कर सकते ही नहीं हैं। और कोई कर सकता है तो सब केवली ने बताई है, ये सब कैसा है, केवली ने बताई, कोई गणना कर सकता नहीं है। तो 70,56,000 करोड़ वर्ष का कैसा है, एक पूर्व होता है। और अपने इनकी आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की कैसी है आयु थी। बताओ, एक ने ऐसा कहा कि उनकी इतनी उम्र थी, राजभार भी संभाल लिया, सब विषय भोग भी भोग लिए और फिर उसके बाद दीक्षा ले ली। तो हमारे पास तो उतने 70-80 साल की आयु है, अब उसमें हम क्या तो करें, भोग लें, है ना, ये कैसा धर्म कर ले, क्या करें, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि कैसा है, अपना कार्य करने के लिए कभी कोई समय नहीं देखा जाता है। अब सागर का माप, तो एक सागर का माप तो आपने छड़ाला में पढ़ा है, क्या पढ़ा है मुझे बताओ, रिवाइज करो। हाँ, 2000 कोस का लंबा, चौड़ा और गहरा एक गोड्डा खोदा, और तत्काल जन्मे या 7 दिन के जन्मे, किसका बच्चा, मेंढे का, मतलब ये भेड़ जो आती ना बेटा, भेड़ जिसके बाल बनते हैं, है ना, तो वो भेड़, उस भेड़ का ना ऐसा बाल लो जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो, मतलब इतना छोटा बाल, और उससे उस गड्ढे को भर दिया ना, और 100 वर्ष के बाद फिर एक बाल निकालो, 100 वर्ष के बाद फिर एक बाल निकालो। अब वो गड्ढा कब खाली होगा, एक माप बताया गया, कोई ना भरने वाला है गड्ढे को, ना कोई खाली करने वाला है, बिल्कुल एक माप बताया है कि कैसे माप बताएं, कि सागर का माप कैसे, ऐसा छड़ाला में उसका माप बताया है। अब देखो यहाँ परिभाषा के रूप में देखो, सैनिक राजा की आयु कितनी थी, सैनिक राजा की आयु कितनी थी, नरक, देखो नरक में भोगने का काल भी 33 सागर, और कैसा है फिर है ना, वो तो वहाँ पर ना 33 सागर है ना, और स्वर्ग में भी, सर्वार सिद्धि में भी 33 सागर, बिल्कुल। वहाँ आत्मा की चर्चा से फुर्सत नहीं मिलती, यहाँ विकथाओं की चर्चाओं से फुर्सत नहीं मिलती, दोनों व्यस्त हैं दोनों अपना काम नहीं कर रहे हैं, दोनों ही व्यस्त हैं। अब कहते असंख्यात, अब ये हो गया ना, सागर हो गया ना, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम काल को सागर कहते। 10 कोड़ा कोड़ी किसको कहते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी बेटा किसको कहते, करोड़ इंटू करोड़ ना, उसको क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल, उसको कहते 1 करोड़, बिल्कुल। ऐसे कैसे हैं, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम काल को 1 सागर कहते हैं। अपने उसमें दिखा ना, काल चक्र में 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, 10 किसा उत्सर्पणी का और 10 अवसर्पणी का होता है। उसी प्रकार यहाँ कहते कि 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम के काल को सागर कहते हैं, है ना। अपने इनका 66 सागर का रहता है ना, छायोपसमिक सम्यक्त्व अधिक से अधिक रहेगा तो 66 सागर, और अपना छायिक सम्यक्त्व उसका जगन्य और उत्कृष्ट काल बताओ कितना है, छायिक सम, हाँ उसका जघन्य नहीं होता है, छायिक सम्यक्त्व का सादि अनंत काल, सादि अनंत, एक बार शुरुआत होता है और फिर कैसा है उसका नष्ट नहीं होता, अनंत काल तक रहता है। तो हाँ, अब कहते असंख्यात किसे कहते, 3 संख्या थी ना, असंख्यात, संख्यात और अनंत। बताएगा कोई, कितनी बार पढ़ चुके अपन, संख्यात, असंख्यात और अनंत।
हाँ, असंख्यात मतलब जो काउंटिंग अब कौन से ज्ञान का विषय है वो? केवल अरे अरे, असंख्यात नहीं संख्या संख्यात मति शुद्ध ज्ञान का विषय। संख्या, हाँ हाँ, असंख्यात किसको कहते हैं? उसकी काउंटिंग ना हो सके। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखो असंख्यात किसे कहते हैं? बिल्कुल है, जो गिना जा सकता है उसको संख्यात कहते हैं, और उस संख्या से एक अधिक हो उसको कैसे असंख्यात कह सकते हैं। अब असंख्यात किसे कहते हैं? तो संख्यातीत कल्पित ना, सागर का माप समझ में आया? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अध्यो है ना, अद्धा पल्योपम काल को सागर कहते हैं। अब असंख्यात किसे कहते हैं? संख्यातीत कल्पित राशि में से, संख्यातीत मतलब हमने समझो 1 करोड़ माना, क्या माना श्रेया? संख्यातीत को कैसा है? संख्या मतलब संख्यातीत, संख्या से अतीत। तो संख्यातीत कल्पित राशि में से एक एक घटाते जाने पर जो राशि समाप्त हो जाए उस राशि को कैसा है? असंख्यात कहते हैं। संख्यात तो जो काउंटिंग है, जो कैसा है? गिनी जा सकती है, और असंख्यात कैसी होती है? जो संख्यातीत कल्पित राशि से ना एक एक संख्या घटाने पर जो राशि समाप्त हो जाती है उसे असंख्यात कहते हैं। और संख्यात को काउंटिंग की जाती है, और इसको घटाते घटाते जो राशि समाप्त हो जाती है उसको किसे? असंख्यात कहते हैं। और अनंत किसे कहते हैं? जो राशि कभी समाप्त होती ही नहीं है उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अब जो संख्या पांचों इंद्रियों का अर्थात है ना, जैसे संख्यात से एक समय अधिक, जैसे सिर के बाल असंख्यात गिने जा सकते हैं? नहीं गिने जा सकते हैं, बिल्कुल। दिल्ली में कितने कौवे हैं? मन से कुछ भी बता दो ना, 10,000 20,000, हाँ बता नहीं सकते, क्योंकि कैसे है? काउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। अपने सिर के बाल कैसे हैं? काउंटिंग नहीं कर सकते, तो उस असंख्यात की गिनती में आते हैं, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से, और जो संख्या पांचों इंद्रिय अर्थात मति शुद्ध ज्ञान का विषय हो उसे संख्यात कहते हैं। और इसके विपरीत असंख्यात क्या हुई? जो 5 इंद्रियों के और मन का विषय नहीं हो उसको क्या कहते हैं? असंख्यात कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं असंख्यात के, हाँ, असंख्यात के ऊपर केवल ज्ञान गम्य संख्यात को अनंत कहते हैं। 3 राशि आती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत, बिल्कुल। देखो क्या कहा है? असंख्यात किसको कहते हैं? अवधि और मन पर्य ज्ञान की। इसके 5 ज्ञानों में अगर हम संख्यात, असंख्यात और अनंत घटाएं तो कैसे हैं? संख्यात, अवधि और मन पर्य ज्ञान का विषय है। संख्यात मति शुद्ध ज्ञान, मैंने असंख्यात बोला, संख्यात ही बोला था। और असंख्यात किसको कहते हैं? जो अवधि और मन के। और अनंत किसको कहते हैं? जो केवल ज्ञान का कैसा हो? विषय हो, बिल्कुल। और अवधि और कैसे जिसकी गिनती ना हो सके उसको संख्यात। तो उदाहरण क्या लेना? सिर के बाल, आकाश के तारे, है ना, जिनकी दिल्ली के कौवे, है ना। 3 उदाहरण कैसे? आत्मा में अनंत गुण, वो तो कैसे अनंत में चला जाएगा, है ना। तो उसको जिसकी गिनती की जा सके, ऐसे अवधि और मन पर्य ज्ञान संख्या को असंख्यात कहते हैं। और जिसकी गिनती न हो सके, देखो यहाँ पर अवधि और मन पर्य ज्ञान को असंख्यात कहते हैं, जिसकी गिनती न हो सके उसे असंख्यात कहते हैं। और संख्यातीत राशि को भी असंख्यात कहते हैं। असंख्यात की उन्होंने 3 बात बता दी। संख्यातीत मतलब जो संख्या से एक अधिक हो, संख्या से एक अधिक हो उसे भी क्या कहते हैं? असंख्यात कहते हैं ना। अब आगे कहते हैं, अब अनंत किसे कहते हैं उसकी शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे। 2-3 दिन में अपना ये विषय कैसा है? समाप्त हो जाएगा ना। तो उसको बोलते कैसे? अनंत के। तुम्हारे सारे पेपर्स हो गए हैं? सब पेपर्स दे दिए तुमने? किसी का कुछ बचा है? किसका? बस कब दो रहे हो? मेरे को डेट बताओ। हाँ, मेरे को डेट डिसाइड करके आज बताना कि कब दोगे, बिल्कुल आप, है ना। हाँ, बस आप दे देना, बिल्कुल, है ना। तो अब कैसा है फिर आपका एक लास्ट पेपर कैसा है? बचेगा
विषय भी लास्ट है और पेपर भी कैसा है, लास्ट रहेगा। बिल्कुल शेष चर्चा अपन कैसी है करेंगे, इनको जानने से अपने को क्या लाभ होगा वो लाभ भी अपन विचार करेंगे। बिल्कुल चलिए, देखो मुनिराजों पर बोलो। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्गे हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उर में समता भाव धरो, व्यग्र न हो शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। चलिए, बोलिए अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मेशी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वितरागी संतों तो की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। कर्णानियों के महान ग्रंथों की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।